नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विमोचन किया। तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब पेश की गई? तो 21 दिसंबर 2024 को। किसने लॉन्च किया? ये तो भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। तो भारत में अब 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला करके हैं, जिसमें 33% की वन क्षेत्र है। लेकिन अभी है कितना? तो 21.76% होना चाहिए। कितना? 33%। 21.76% है और 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 33% से अधिक वन क्षेत्र है। अब भारत में वन आवरण को देखते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 7,15,343। तो इस 7 है तो 7 के इधर क्यू करो, 7 के क्यू, तो 7 के क्यू 343, क्या के 7 के दुगना करो, 7 में 14 1 15। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन आवरण तो 7 के क्यू 343 और 7 में 14 1 15, तो 7 15 343, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 के रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण इतना है। वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है? तो 156 वर्ग किलोमीटर। अब वृक्ष आवरण देखते हैं। भारत में वृक्ष आवरण, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षा आवरण 1,12,014। तो 112 12 से 14, तो 112 12 जीरो लगा तो 14, तो 112 0 14, 112 0 14 वृक्ष आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। 3.14% है। तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि 112 0 14 जब लिखे वृक्ष आवरण, तो ये 2 1 का होगा 3, 2 1 3। आई जो शून्य है इसको पॉइंट बनाओ, आई 1 4 ऐसे लिख लो। इस 3.14% है। हो गया। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि वन आवरण में 156 और वृक्ष आवरण में 1289। तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? तो 9 6 15, 8 5 13, 1 14, 2 3 4,
यानी कि 1445। तो 156, 1289, 156 और 1289 बराबर 1445। ठीक है। तो 112,014 ब्रिक्स जो 3.14% बा, अब 1289 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। तो भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े को देखेंगे तो कैसे होगा। तो वन आवरण कितना है, तो 715,343 वृद्धि हुआ है 100, यानी कि 21.76% है अभी, 21.76% है। और टोटल वृद्धि 156। अब वृक्ष आवरण 112,014, 112,014 कितना है, तो 3.14, 3.14 कितना वृद्धि, तो 1289। तो कुल वन और वृक्षावरण कितना हुआ, तो 715,343 ये जोड़ दो, 112,014 जोड़ दो, कितना हो जाएगा। तो वन आवरण 21.76% और वृक्ष आवरण 3.14%। तो वन और वृक्ष दोनों मिलाकर आज भारत में 25.17% है। अब वन में 156 वृद्धि है, अब वृक्ष में 1289 है। तो टोटल में जोड़ कर देख लो तो 1445 टोटल वृद्धि हुआ है। चलिए आगे। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन से राज्य है जहाँ पर वन है। तो मध्य प्रदेश पहला स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर। तो मध्य प्रदेश, एमपी, एपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में। सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा, पंजाब, गोवा। तो हरियाणा में सबसे कम, उसके बाद पंजाब में कम, उसके बाद गोवा में कम। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन कौन, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक जो वृद्धि किया है वह क्या है, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। तो सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि किया है मिजोरम, उसके बाद गुजरात, उसके बाद में उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। सर्वाधिक वन आवरण को नुकसान कहाँ किया, तो सबसे अधिक जहाँ है वही किया है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक है तो सबसे नुकसान भी किया। मध्य प्रदेश में पहला और दूसरा का स्थान पर आंध्र प्रदेश टूटा राज्य तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम हुआ है और सबसे वृद्धि मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में। नोट, वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ वन और वृक्ष दोनों में, तो वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि करने वाले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जो है मिजोरम में है 85.34%। और सबसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिला दिया जाए, यहाँ पर राज्य और वन दोनों में मिला दिया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला दिया जाए तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, उसके बाद में मिजोरम में, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। तो राज्य में सबसे अधिक मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, राज्य में सबसे अधिक मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों केंद्र शासित प्रदेश दोनों राज्य से अधिक है, सॉरी गलत है,
लक्षद्वीप सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। लक्षद्वीप के बाद में मिजोरम है राज्य में। उसके बाद में लक्षद्वीप और मिजोरम के बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में अरुणाचल प्रदेश है। अगर क्रम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दे दिया जाए तो सबसे पहले लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद में मिजोरम, और मिजोरम के बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में तब जब होगा अरुणाचल प्रदेश। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश। भारत में घने वन एवं खुले वन। तो खुले वन बहुत घने वन कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश में। मध्यम रूप से घने वन मध्य प्रदेश में, और खुले वन तो मध्य प्रदेश में। मध्यम और खुले मध्य प्रदेश, मध्यम खुले मध्य, और सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश। भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ हैं। भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ हैं, जो कुल क्षेत्रफल 1.33% है। कुल क्षेत्रफल का 1.33। तो झाड़ियाँ जो हैं वह कुल कितना है? 43,623, और जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। भारत में बांस आधारित कुल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जो जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश है बांस आधारित। बांस आधारित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 बिलियन टन होने का अनुमान है। कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? 81.5 मिलियन टन, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। अभी इस रिपोर्ट के अनुसार जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7285.5 बिलियन टन है, और 2021 की तुलना में यह 81.5 बढ़ा है। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। तो 9वां स्थान पर नहीं, 10वां स्थान पर नहीं, 9वां स्थान पर है भारत वन आवरण के मामले में। ठीक है, भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान पर, वन आवरण के मामले में 10वां स्थान पर, जबकि रूस का स्थान पहला है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया। पश्चिमी घाट में 44,044। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र इतना, कुछ ना पूछेगा। हाँ, मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल मैग्रोव या कच्छ वन 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मैग्रोव वन जो होता है वह खारा पानी और ताज़ा पानी जहाँ पर मिलता है वहीं पर ही मैग्रोव का निर्माण होता है। तो भारत में मैग्रोव 0.15% है, जो पूरा क्षेत्रफल 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की तुलना में मैग्रोव क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, कमी हुई है। तो मैग्रोव कम हुआ है 7.43। तो सबसे अधिक कहाँ है मैग्रोव? तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे अधिक मैग्रोव पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक मैग्रोव वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक वृद्धि किया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो वृद्धि करने में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
महाराष्ट्र के नीचे क्या है? तो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये मैंग्रोव में वृद्धि किया है। और सबसे अधिक मैंग्रोव होता है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे अधिक जो वृद्धि किया है वह वृद्धि कहाँ किया है? तो वृद्धि किया है सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, एपी, उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में कर्नाटक।